क्या हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत से भी बड़ा पैसा बन सकता है? बैंक में ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मेरा पैसा भी सेफ रहे और अच्छा ब्याज भी मिले? मेरे पास थोड़ा पैसा है, क्या इससे कुछ बड़ा कर सकता हूँ? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल घूमते हैं तो आज की ये खास बात तो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे बड़ी आसान भाषा में फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, इन दोनों के बीच में फर्क समझेंगे और कौन सा आपके लिए सही है और इससे आपको फायदा कैसे हो सकता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अपनी बातें शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। तो फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा तरीका है जहां आप एक साथ अपनी बचत को बैंक में जमा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए या 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए हैं। आप ये पूरा पैसा बैंक में जमा कर देते हैं एक निश्चित समय के लिए, जैसे 1 साल, 3 साल, 5 साल। बैंक उस पैसे पर आपको एक अच्छा ब्याज देता है जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से कहीं ज्यादा होता है। और एफडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पैसा सुरक्षित रहता है। आपको पहले से पता होता है कि कितने समय में कितना पैसा मिलेगा। इसमें जोखिम बहुत कम होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए की एफडी करवाई 3 साल के लिए। मान लीजिए बैंक 8% का ब्याज दे रहा है। 3 साल बाद आपको आपका पूरा पैसा प्लस में ब्याज एक साथ मिल जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि एफडी में पैसा बीच में निकालना थोड़ा मुश्किल होता है या उस पर कुछ पेनल्टी लग सकता है। इसलिए एफडी तभी करवाए जब आपको उस पैसे की तुरंत जरूरत ना हो। अब हम बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या है। अगर आपके पास एक साथ ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत कर सकते हैं तो आरडी आपके लिए बिल्कुल सही है। दोस्तों, आरडी करने से हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत की आदत बनती है। एक साथ ज्यादा पैसा ना होने पर भी आप बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें सेफ और गारंटेड रिटर्न मिलता है। अब हम जानते हैं कि आरडी में होता क्या है। आप हर महीने एक तय रकम जैसे 500 या 1000 रुपए या जितना से भी आप आरडी कर सकते हैं। ये पैसे बैंक में जमा होता है। ये पैसे हर महीने जमा होते रहते हैं और बैंक उस पर ब्याज भी देता है एक निश्चित समय, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद में आपको पूरा पैसा और उसके साथ साथ पूरा ब्याज भी आपको मिल जाता है। इसको हम एक आसान सा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपए आरडी में जमा करते हैं 2 साल तक। तो 2 साल में आपने 24,000 रुपए जमा किए। उस पर बैंक ने आपको अच्छा खासा ब्याज भी दिया। 2 साल बाद आपको पूरा पैसा और उस पर जो आपको ब्याज मिला वो एक साथ आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, शॉर्टकट में हम इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। एफडी में आपको एक साथ एक मोटी रकम जमा करनी होती है, वहीं आरडी में आपको हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करनी होते हैं। एफडी में आपको ब्याज ज्यादा मिलता है किंतु आरडी में थोड़ा कम आपका हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ होता है। एफडी में आपको बीच में पैसा निकालना मुश्किल होता है और आरडी में आप हर महीने पैसा जमा करने की आदत बना सकते हैं। एफडी में आपको एक बार में बड़ा पैसा चाहिए, जबकि आरडी में आप धीरे धीरे एक बड़ी रकम तैयार करते हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में। अगर आपके पास एक साथ अच्छी खासी रकम है तो आपके लिए एफडी बिल्कुल सही होगी। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं तो आपके लिए आरडी बेहतर है। याद रखिए दोस्तों, छोटी छोटी बचत में बड़ी दौलत बना सकती है। पैसा तभी बढ़ेगा जब आप उसे सही जगह लगाएंगे। तो सोचिए मत, आज ही अपनी सेविंग की शुरुआत कीजिए, चाहे एफडी से हो या आरडी से। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए द राजा वर्ल्ड।